भी आपको बताएं कि एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो को लाड़काना का मवाजना नारोवाल से करने का चैलेंज दोहरा दिया। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि बिलावल को ऐसे ही नहीं कह रहा कि भड़के ना मारो, इंतखाबात में नून लीग मरकज और सूबे में हुकूमत बनाएगी, मुस्लिम लीग को जो वोट देगा वो फायदे में रहेगा। लीगी रहनुमा का कहना था कि बानी पीटीआई एक फितना और फरेब है, बैरूनी ताकतें बानी पीटीआई के जरिए इंतशार पैदा करना चाहती हैं। 8 साल बाद मुका चौक पर पतंग की उड़ान, अजीजाबाद में एमक्यूएम का जलसा आज होगा। पार्टी परचम लगा दिए गए, एमक्यूएम ने कामयाबी के लिए कमर कसी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अजीजाबाद में खिताब करते हुए कहा कि जब एमक्यूएम ने इलेक्शन का बायकॉट किया था तो कराची की सड़कें रेगिस्तान बन गई। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास की हुकूमत को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात और महकमे किसी वज़ीर आला की मेहरबानी से नहीं चाहिए। कहा 8 फरवरी को शहर क़ायद कराची वालों को वापस मिल जाएगा। तरह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, इसी तरह कराची की हुकूमत को, हैदराबाद की हुकूमत को, नवाबशाह की हुकूमत को, सक्खर की हुकूमत को, मीरपुर खास की हुकूमत को और कस्बों और देहातों की हुकूमतों को आइन उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दे। बल्दियाती हुकूमत के भी इख्तियारात और महकमे किसी वजीर आला की खैरात के तौर पे नहीं चाहिए, किसी वजीर आज़म की मेहरबानी से नहीं चाहिए। 8 फरवरी को इस शहर की वापसी का, इस शहर को वापस शहर वालों के हवाले करने का अहकाम जारी हो जाए। जब तहरीक ने कहा घरों पे बैठना है, बाइकाट करना है इलेक्शन में, तो कराची रेगिस्तान बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।